नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। निफ्टी आज अप्रॉक्सिमेटली अपना 144 पॉइंट नीचे बंद हुई है, 145 पॉइंट कह लीजिए नीचे बंद हुई है। और निफ्टी के ये जो सारे के सारे गैप अप थे, इस कैंडल ने आज फुलफिल कर दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो हमने कि चैनल बना रखा है, कल भी बनाया हुआ था। तो ये चैनल बना रखा है, ये जो निफ्टी है इस चैनल को तोड़ के नीचे क्लोज हुई है। 381 पे क्लोज हुई है। जो लो इसका था 296 का इसने लो लगाया था। और अगर हम थोड़ा सा पीछे चले इन कैंडल्स को देखें तो ये जो कैंडल्स थी जिसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर, इस वाली कैंडल ने, तो यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस 19,500 के आसपास अच्छी खासी मिली थी और इसको यहाँ से ब्रेक करके ये इसने हमें 19,991 का अपना हाईएस्ट एवर लेवल दिखाया था। और अगर हम ऊपर से देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 600 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनों में 600 पॉइंट निफ्टी नीचे आ चुकी है अपने हाईएस्ट एवर लेवल से। अब जो निफ्टी का 19,300 का जो लेवल है, जिसके ऊपर इसने आज क्लोज करा है, नीचे टच तो करा था, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 19,300 का लेवल जो था वो एक तरह से सपोर्ट कर रहा था। तो आज भी सपोर्ट लेके बंद तो रिकवरी जो आई है, बंद तो ऊपर ही हुआ है, बट ये हो सकता है कि ये शॉर्ट कवरिंग हो और जो बाद वाले पल थे जो आधा पौना घंटा था उसी में ही ये मूवमेंट अच्छी खासी आई है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो अगर अब कल ये जो गैप अप्स हैं 1 2 3, ये जो अभी गैप अप्स हैं, इस गैप अप को भी अभी इसने टच करा था बट फिल नहीं करा है। तो अगर हम कहें, अगर दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि अगर बैंक निफ्टी को ना बुलिश होना है, सपोर्ट तो मैंने बता दिया कि आपको 19,300 है और रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया कि इसको 19,500 के आसपास रेजिस्टेंस अब थोड़ी सी मिलती रहेगी। और अगर निफ्टी को बुलिश होना है इस महीने में तो इसको 19,800 का जो लेवल है, ये जो लेवल था, ये क्रॉस करेगा 19,800 के लेवल को, तो इसमें निफ्टी में बुलिशनेस दिखती है। अभी अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट नीचे है उस लेवल से। अब अगर हम कल के लेवल्स की बात करें कि कल लेवल्स क्या हो सकते हैं निफ्टी के, तो निफ्टी अगर मैं लिख देता हूं, निफ्टी अगर 19,350 के लेवल को सस्टेन करती रहती है तो ये हमें 19,400, 19,425, 19,450, 19,475 और 19,500 के लेवल हमें दिखा सकती है। मैं फिर कहूंगा 19,500 पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। और अगर हम लोअर लेवल की बात करें तो ये अगर 19,350 को सस्टेन नहीं करती है तो ये 19,325 को भी तोड़ती है, तो 19,300 जो कि सपोर्ट एरिया है, 19,275, 19,250 और 19,225 तक के लेवल पर तक भी जा सकती है। अगर जो 2 दिनों से इसमें बेरिशनेस आ रही है, तो 2 दिनों से अगर ऐसी चीज दिखती है, ये पहला दिन था, पिछला दिन था और ये आज का दिन है, तो अगर ये मोमेंटम जो बेरिशनेस का है दिखता है तो ये 19,225 तक का लेवल भी हमें नीचे का दिखा सकती है। अब अगर
निफ्टी कल 19,425 या 450 के बीच में ओपन होती है तो हमें सस्टेन होने देना है, थोड़ा-सा ट्रेंड बनने दीजिएगा, मैं बार-बार कहता हूँ कि सस्टेन होने दें और ट्रेंड बनने दें। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाती है तो ध्यान में रखना है कि 19,500 के पास इसमें सेलिंग आ सकती है, सेलर यहाँ पे एक्टिव हो सकता है और 19,300 जो सपोर्ट लेवल है उसमें बायर भी एक्टिव हो सकता है। तो 200 पॉइंट का जो मार्जिन है तो इसमें सपोर्ट 19,300 है और 19,500 का मेरा रेजिस्टेंस लेवल मुझे आज की डेट में दिख रहा है। और अगर ये 19,000 सपोज ये नीचे खुलती है 19,275 या 250 के आसपास 100-150 पॉइंट नीचे खुलती है अगर या 19,300 के आसपास खुलती है तो भी इसको सस्टेन होने दीजिएगा क्योंकि 19,300 सपोर्ट एरिया है तो रिकवरी रिट्रेसमेंट आ सकती है इसमें भी। अगर हम अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी जो है जो निफ्टी के अपने 4 गैप अप थे तो आज बैंक निफ्टी ने तो ये पहला गैप अप तो फिल अप कर दिया है और दूसरा गैप अप छू के आज इसने ऊपर ही क्लोज करा है। और अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखेंगे तो ये 44,500 का जो लेवल था, ये जो लेवल था ये एक तरह से रेजिस्टेंस शो कर रहा था। 44,000 सॉरी 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 ये 45,500 का लेवल है जो कि वो कर रहा था। ये जो सॉरी 44,500 जो था वो सपोर्ट यहाँ पर इसको दे रहा था और आज बैंक निफ्टी भी अप्रोक्सीमेटली 44,513 के ऊपर बंद हुई है। जो बैंक निफ्टी आज 482 पॉइंट नीचे बंद हुई है। तो ये 44,500 का जो लेवल है ये एक तरह से सपोर्ट अभी तक बना हुआ है बैंक निफ्टी का और इससे नीचे का अगर हम देखेंगे तो 44,400 भी एक सपोर्ट का एरिया रहेगा। 44,400 और 500 के बीच में एक सपोर्ट एरिया बैंक निफ्टी को मिलेगा और अगर और ऊपर के लेवल में जो मैंने ऊपर का लेवल बताना था वो 45,000 का आपको रेजिस्टेंस का बताना था, माफी चाहता हूँ पहले उसके लिए। तो ये 45,000 का जो लेवल है ये अब इसको रेजिस्टेंस शो करेगा क्योंकि यहाँ पे भी इसको रेजिस्टेंस मिली है। जब ब्रेकआउट हुआ था तभी इसने जाकर हमें 46,370 का जो अपना लेवल था वो दिखाया था। अब बैंक निफ्टी की जो कॉन्स्टिट्यूट्स हैं उसमें भी काफी मंदी दिख रही है। एचडीएफसी बैंक में जो मेजर है उसमें भी, आईसीआईसी बैंक भी जो हाई लगा के आया था पिछले महीने उसमें भी और जो आपका एसबीआई है उसमें भी, कोटक में भी, एक्सिस में भी, ये 5 बैंकों को अगर आप ट्रैक कर लेंगे तो आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स या चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो 44,500 का लेवल है ये सपोर्ट है और 45,000 या 45,100 एक रेजिस्टेंस का लेवल शो करेगी। पीछे हम कहते आ रहे थे कि 46,100 के ऊपर इसकी तेजी है, वो आज भी बरकरार है। अगर इसमें जैसे वहां पर निफ्टी में 19,800 के ऊपर बुलिशनेस है तो बैंक निफ्टी में 46,100 के ऊपर जो है वो बुलिशनेस आएगी। अदरवाइज ये एक रेंज में फंसा रहेगा और जहां से भी ऊपर या नीचे निकलेगा 45,100 से या 44,400 या 500 से तो ये अच्छा खासा मूव हमें दोनों डायरेक्शन में दे सकता है। और अगर कल बैंक निफ्टी अपना ये जो गैप अप है इसको फिल अप करने आती है तो ये 44,100 तक जाने की संभावना है। इसके जो लेवल्स हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी कल 44,500 का लेवल सस्टेन करती है
सुबह के वक़्त, तो ये हमें 44,600, 700, 800, 900 और 45,000 का लेवल भी आप डाल लीजिएगा, जो कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस इस वक़्त देगा हमें। और अगर ये 44,500 को सस्टेन नहीं करती और 44,400 को तोड़ जाती है, तो ये 44,300, 200, 100 और 44,000 के लेवल हमें नीचे के भी दिखा सकती है। अब हो सकता है कि कल 44,600 या 700 के बीच में ओपन हो। अगर यहाँ पर कहीं ओपन होती है और यहाँ पर अगर 1 घंटा, 1.5 घंटा व्यतीत करती है, फिर ऊपर की तरफ निकलती है, तो मूवमेंट हमें 45,100 तक की मिल सकती है। और अगर ये गैप डाउन खुलती है 44,300 या 44,400 के आसपास भी, तो ये हमें अगर यहाँ पे सस्टेन करती रहती है 1 पौना घंटा या सवा घंटा तक सस्टेन करती है, तो और नीचे की तरफ डायरेक्शन देती है, तो ये हमें 44,000 का लेवल भी दिखा सकता है कल। मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये जो भी कोई एडवाइस मैं देता हूँ, ये सारी जो एडवाइसेज़ हैं, ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के कारण देते हैं हम। आप अपना कोई भी जो ट्रेड लें, वो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से लें, अपना रिस्क और रिवार्ड देख के लें और साथ में आप बेहतर होगा कि सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइज़र से लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं एक गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि मेरे नंबर शायद लिंक्डइन से या इंस्टा पे फ्लोट हैं, मैं बार-बार फ़ोन्स को नहीं अटेंड कर पाऊँगा। जो भी आपके सवाल हैं, वो चाहे आप इंस्टा पे करना चाहते हैं, यूट्यूब पे करना चाहते हैं, लिंक्डइन पे करना चाहते हैं या फेसबुक पे करना चाहते हैं, आप अपने सवाल उन रील्स के नीचे डाल सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा, हम उनको वीडियो के ज़रिए आपको उन जवाबों को देते रहेंगे आपके सवालों को। फ़ोन उठाना या फ़ोन को सुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फ़ॉलोअर्स काफ़ी आपकी आशीर्वाद से और आपके प्यार से फ़ॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो वो उठाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग। लॉन्ग स्ट्रैंगल और लॉन्ग स्ट्रैडल की जो स्ट्रैटेजी थी हमारी, उसका आज फाइनल डे है, उसका लास्ट वीडियो मैं आज बना दूँगा, उसमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट बना है। दो कि हम पेपर ट्रेड में अपने 20% स्टॉप लॉसेस को लेके निकल आए थे बाहर। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।